अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बाइनांस के हवाले से कुछ लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। पहला लेक्चर मैंने दिया था कि बाइनांस होती क्या है और उसको हम रजिस्टर किस तरह करते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को समझ लगी होगी कि बाइनांस किस पे हम क्या काम करते हैं। ठीक है, और किस तरह हम उससे पैसे कमाते हैं। ठीक है, आज उसका दूसरा लेक्चर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, बाइनांस ओपन करते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले मेन इंटरफेस है बाइनांस का, जिसमें आपको हर चीज़ की ऊपर ये जो नोटिफिकेशन बार है, ऊपर नोटिफिकेशन बार है, यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि कौन सा कॉइन लिस्ट हो रहा है, कौन सा पार्टनरशिप कौन कर रहा है बाइनांस के साथ। ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएंगी यहाँ से। उसके बाद नीचे यहाँ पे अनाउंसमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए बाइनांस की एक अनाउंसमेंट यानी कि न्यूज़ का ऑफिस चैनल निकल आएगा, जिस पे आप देख सकते हैं कि ऑल न्यूज़ वगैरह इसमें आती रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हम लोगों ने इस पे किस तरह डिपॉज़िट करने हैं, डिपॉज़िट करने का तरीका और विड्रॉ करने का तरीका, ट्रांसफ़र करने का तरीका, ये सब कुछ अब हम इसमें सीखेंगे। ऐसा ऐसा ना डेली बेसिस पे मैं आपको 2 से 3 चीज़ें ऐसी सिखाऊंगा बाइनांस पे जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगी। चलो फर्स्ट हम नीचे आप देख लें, होम, मार्केट्स, ट्रेड्स, फ्यूचर, वॉलेट्स, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन फ़र्स्ट हम वॉलेट्स पे जाएंगे। वॉलेट्स के बाद हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम ऊपर जो ओवरव्यू है, ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग, मार्जिन, फ्यूचर्स, अर्न और पूल, ये सब कुछ है। ठीक है, फर्स्ट हम ओवरव्यू देखते हैं कि ओवरव्यू में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, ओवरव्यू में ये आता है कि हम यहाँ से डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफ़र के ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू का मतलब ये है कि आपके पास जितना भी फंड पड़ा है, किस सूरत में पड़ा है, किस अकाउंट में पड़ा है, स्पॉट आया स्पॉट में पड़े हैं, आया फंडिंग में पड़े हैं, आया क्रॉस मार्जिन में पड़े हैं, आया आइसोलेटेड मार्जिन में पड़े हैं, या किसी भी सिचुएशन में पड़े हैं, यानी कि अर्न का ऑप्शन है, पूल का ऑप्शन है। ये देखें, अर्न में मेरे 8 रुपये पड़े हैं, ये कॉइन एम में कुछ भी नहीं पड़ा, फ्यूचर में 3 रुपये पड़े हैं, ये फंड, ये सब कुछ आपको ओवरव्यू में आएगा समझ। यानी कि ओवरव्यू एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप बाइनांस पे जितना भी फंड रखेंगे किसी भी वॉलेट में, तो वो आपको शो करेगा, टोटल अमाउंट शो करेगा कि आपकी कितनी अमाउंट आपके बाइनांस वॉलेट में पड़ी है। ठीक है, अब हम स्पॉट पे चलते हैं। स्पॉट में ये देखें, स्पॉट का मतलब ये है कि आप लोगों का वॉलेट यानी कि स्पॉट में जो भी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो होंगी। क्या है कि आपने कौन से टोकन लिया हुआ है, कौन सी क्या चीज़ बाय की हुई है या सेल की हुई है। ये देखें, अब मुझे स्पॉट में सिर्फ 8 रुपये शो हो रहे हैं, ओवरव्यू में मेरे पास 22 रुपये शो हो रहे थे, स्पॉट में 8 रुपये, बिकॉज स्पॉट में मेरे 8 रुपये पड़े हैं। ठीक है, स्पॉट का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक चीज़ बाय करते हैं, दूसरी सेल करते हैं और वो होल्ड वगैरह करते हैं। ठीक है, ये स्पॉट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ये आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा ऐसा हम सीखेंगे तो आप लोगों को भी ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी और मुझे भी समझाने में आसानी होगी। ये देखिए, मेरे स्पॉट में इतनी चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, ये फ्यूचर हो गया, ये अर्न हो गया। ठीक है, और ये पूल हो गया। ये सब चीज़ें मैं ऐसा ऐसा आप लोगों को समझाऊंगा। फर्स्ट हम अब चलते हैं ओवरव्यू पे दोबारा। अब देखते हैं कि हम अपने बाइनांस पे किस तरह पाकिस्तानी पैसों से USDT जो डॉलर होते हैं वो किस तरह बाय करते हैं और किस तरह बाइनांस में हम इसको डालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिपॉजिट का, यहाँ पे ये देख लें, येलो कलर का एक डिपॉजिट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बहुत सी करेंसीज नीचे नज़र आ रही हैं कि आप इनमें से
क्या चीज़ आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, कि बाइनांस में आप लेकर आना चाह रहे हैं। आपने क्या करना है, ऊपर सर्च बार नज़र आ रही है, ये चीज़ें आपको जब फर्स्ट यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं नज़र आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने USDT लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे USDT लिखेंगे ये आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर देना है। ये देखें, ये आपके लिए एक मेन स्क्रीन ओपन होगी है, यही चीज़ आपने समझनी है। अगर ये चीज़ आपने गलत कर दी तो आपका फ़ंड बाइनांस में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर किसी से आपने पैसे देकर USDT बाइनांस में मंगवाए हैं तो आपको ये चीज़ ख्याल रखनी चाहिए कि वो किस नेटवर्क पे भेज रहा है। चूज़ नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब ये है कि नेटवर्क जिस तरह जैज़ का नेटवर्क होता है, ज़ोंग का वो नेटवर्क होता है, इसी तरह अगर हम इजी लोड करते हैं जी, बिलफर्ज अगर हम इजी लोड करते हैं, जैज़ का कर रहे हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है ज़ोंग। तो जब हम इजी लोड करेंगे तो वो सिम तो जैज़ की है, लेकिन हमने नेटवर्क ज़ोंग का सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमारा इजी लोड जो है वो तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझनी है, मेन चीज़ यही है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन नेटवर्क पे गौर करना है कि क्या क्या नेटवर्क इथेरियम बेस पे ERC20, बाइनांस चेन BEP20, BEP10 बाइनांस चेन, ये बाइनांस स्मार्ट चेन BEP20, सोलाना और ट्रोन TRC20। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने इस पे गौर करना है और ये चीज़ समझनी है कि हम चलते हैं। ये आपने ट्रोन TRC20 ये वॉलेट आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपकी हर चीज़ शो हो जाएगी। सेंड ओनली USDT टू दिस डिपॉजिट एड्रेस। आप लोगों ने सिर्फ जिससे भी आपने बाय करने हैं USDT, आप लोगों ने उसको ये वॉलेट एड्रेस देना है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ रहा होगा कॉपी का, ट्रोन नेटवर्क के नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होगा कॉपी का। ठीक है, ये ट्रोन TRC20 नेटवर्क आ गया, ये नीचे है वॉलेट एड्रेस आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ से हम ये एड्रेस कॉपी करेंगे, वॉलेट एड्रेस कॉपी, ये जिससे आपने डॉलर लेने हैं उसको आप ये एड्रेस आप सेंड करेंगे तो आपके 1 से 2 मिनट में ये पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मिनिमम डिपॉजिट है 1 USDT, यानी कि इस पर लिखा हुआ है 0.801 USDT आप मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड अराइवर 1 नेटवर्क कन्फर्मेशन, एक्सपेक्टेड अनलॉक 1 नेटवर्क। ये नेटवर्क कन्फर्मेशन क्या होती हैं, इनका मतलब ये होता है कि जब हम किसी को पैसे भेज रहे होते हैं तो जिस तरह अब समझ लें बैंक है, एक बैंक है, हमने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, तो मैंने अपने बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसे भेजे हैं, तो वो क्या करेगा कि बैंकर जब मैं पैसे भेजूंगा तो बैंकर एक कंफर्मेशन लेगा। ठीक है, कंफर्मेशन देगा कि आपने पे पैसे भेज रहे हैं, क्या ये ठीक है या नहीं, ये कंफर्मेशन देगा। और उसके बाद ऑटोमेटिकली 1-2 मिनट के बाद आपके अकाउंट में डॉलर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह आप शेयर एड्रेस भी यहाँ पे येलो कलर में शेयर एड्रेस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप शेयर करेंगे तो ये किसी भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिसको भी आपने भेजने हैं वो यहाँ से आप एड्रेस भेज भी सकते हैं। आपने सेव इमेज करनी है तो आप यहाँ पे सेव इमेज करके से आपके जो गैलरी होगी उसमें भी ये सेव हो जाएगा। अब ऊपर ये 2 चीज़ें आ रही हैं, ये देखें कि आपने हिस्ट्री जो आपकी है कि आपने कितनी क्या क्या चीज़ें डिपॉजिट की हुई हैं, विड्रॉल किया हुआ है, ये सब चीज़ें आपको बाद में मैं समझाऊंगा। ठीक है, आपको डिपॉजिट का समझ लग गया होगा कि हमने डिपॉजिट किस तरह करने हैं बाइनांस में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट विड्रॉल पे कि आया अगर हमने डिपॉजिट भी कर लिया है, अब हमने अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब हमें कोई इमरजेंसी पड़ गई है, हमने पैसे अपने बाइनांस से
विड्रॉल करवाने हैं तो हम किस तरह पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अब डिपॉज़िट का यही तरीका था कि आप मुझसे भी डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके USDT बाय सेल कर सकते हैं। आपने सेल करने हो या बाय करने हो वो भी आप कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है विड्रॉल, कि विड्रॉल क्या चीज़ है। ठीक है, इस पे भी बहुत सी चीज़ें आती हैं कि बाइनांस पे कि आपने क्या चीज़ विड्रॉल करनी है। ठीक है, ये चीज़ सर्च हिस्ट्री में आपको नहीं नज़र आ रही होंगी। ठीक है, मैं फर्स्ट आप ऊपर सर्च करेंगे USDT, जैसे USDT आप सेलेक्ट करेंगे ये आ जाएगा, आपने USDT सेलेक्ट कर लेने हैं। ये देखें, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, सेंड वाया ईमेल, फ़ोन पे ID। आपने विड्रॉल किस चीज़ में करना है, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, ये जो आपको मैंने इजी लोड वाला सीन समझाया था, ये वो क्रिप्टो नेटवर्क है कि आप इजी लोड करेंगे। जैज़ की सिम है, जैज़ का नंबर है और आप जोंग पे लोड कर रहे हैं, जोंग की नेटवर्क चूज़ करके लोड कर रहे हैं तो वो लोड तो नहीं होगा ना। इसी तरह विड्रॉल में भी सेम सिचुएशन है कि आपको नेटवर्क चूज़ करना है। ये सेंड वाया ईमेल, फ़ोन पे ID, ये आपको नेक्स्ट समझाऊंगा कि ये किस तरह है। फर्स्ट हम चलते हैं सेंड वाया नेटवर्क पे। ठीक है, ये इस तरह ये सीन है। अब यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है। एड्रेस वो डालना है कि आपने जिसको भी सेंड करने हैं USDT, तो आपने उसको कहना है कि आप मुझे नेटवर्क दें ट्रोन TRC20। आपने उसके कहना है कि मुझे ये एड्रेस दो। ठीक है, आपने वो एड्रेस लेना है और कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये देखें, आपने उससे कहना है कि मुझे ट्रोन TRC का 20 का एड्रेस दे दो। यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपने नेटवर्क आराम सुकून से 3-4 बार देख के सिलेक्ट करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। एड्रेस भी आपने 3 से 4 बार देखना है कि आया कि मैं जो उसने एड्रेस दिया है कि वो मैं सही पुट कर रहा हूँ या नहीं। बाज़ औक़ात मोबाइल में यही ग्लिच आते हैं कि जब हम कॉपी करते हैं तो वो सही पूरा कॉपी नहीं करता। तो 2 से 3 मरतबा आप ट्रांजैक्शन को कन्फर्म कर लिया करें। नेक्स्ट हम नेटवर्क चूज़ करेंगे। मैंने आप लोगों को नेटवर्क बताया था ट्रोन TRC20। ठीक है, ये देखें ट्रोन TRC फ़ी 1 USDT, इसकी फ़ीस है 1 USDT। ठीक है, सोलाना की भी 1 USDT। आप इथेरियम ERC20 की फ़ीस है इसकी 35 USDT। बाइनांस स्मार्ट चेन की है 0.8 USDT। बाइनांस चेन की है फ़ी 1 USDT। और अब आपको मैं एक और बेनिफिट इसका समझाने लगा हूँ। ठीक है, ट्रोन TRC20 का बेनिफिट ये है, जब भी आप बाइनांस टू बाइनांस किसी को भी डॉलर सेंड कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस नहीं कटेगी। इधर तो फ़ीस लिख के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपने बिलफर्ज आपने मिनिमम आप $10 किसी को भेज सकते हैं। मैं यहाँ पे 11 लिखता हूँ। ये देखें 11 लिखता हूँ कि रिसीव अमाउंट 10 है, नेटवर्क फ़ीस 1 USDT है। ठीक है, जब भी मैं किसी को पैसे भेज रहा हूँ, डॉलर भेज रहा हूँ, तो हमने उसको $1 इजाफी, यानी कि अगर उसको 10 भेजने हैं तो हम इधर 11 लिखेंगे। ठीक है, उसको 10 पहुँच जाएंगे। जो बाकी एक ऊपर रह जाता है वो हमें जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वो हमें वापस मिल जाते हैं हमारे अकाउंट में। जिस तरह ये मैं विड्रॉल करता हूँ, ये अभी इनसफिशेंट आ रहा है। जैसे मैं यहाँ विड्रॉल, यहाँ ब्लू कलर का ऑप्शन आ रहा है विड्रॉल का, जैसे मैं विड्रॉल करूँगा यहाँ पे मैसेज पॉप अप हो जाएगा कि आप अपना ईमेल का एड्रेस डालें। ठीक है, नीचे आप फ़ोन नंबर का कोड डालें। जिस तरह हम फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया होता है, इस तरह बाइनांस पे भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा होता है। समझ आ गई? तो ये चीज़ें हमने करनी होती है। आपको उम्मीद है विड्रॉल की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसफ़र की, कि ट्रांसफ़र क्या चीज़ है। फर्स्ट हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। ये देखें, ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे ये चीज़ें आ रही होती हैं। यहाँ पे आप फ्रॉम टू, फ्रॉम का मतलब है किस से टू,
यानी कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करना। ऊपर स्पॉट होगा, तो स्पॉट्स का मतलब ये है कि जो हमारा मेन वॉलेट होता है उसको हम स्पॉट को बोलते हैं, ठीक है, स्पॉट बोलते हैं। जो हमारा मेन अकाउंट होगा जिस पे हम ट्रेड वगैरह करते हैं वो हमारा स्पॉट अकाउंट कहलाता है। तो फंडिंग अकाउंट, ये हमारा फंडिंग अकाउंट हो गया, ठीक है। अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी, फर्स्ट में आपको पहले ऑल नेटवर्क समझा देता हूँ कि फंडिंग क्या होता है, स्पॉट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, कॉइन एम फ्यूचर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, पूल क्या होता है, अर्न क्या होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो बाद में ये ट्रांसफ़र जो है ये आपको समझ आएगा। इस तरह ये ट्रांसफ़र आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही कुछ 2-3 वीडियो मैं अपलोड कर दूँ। तो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे भी खुशी हो आगे नेक्स्ट आपको समझाने के लिए भी और वीडियो बनाने के लिए भी।